हरिद्वार के सर्वानंद घाट के पास एक चलती बस में अचानक आग लगने से हड़कंप की स्थिति बनी। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। पटना में 1011 रुपए की जगह अब आपको 1040 रुपए देने होंगे। रांची में 999 रुपए नई कीमत हुई। री-नीट परीक्षा पर एनटीए ने बयान दिया। एनटीए ने पेपर लीक की खबरों को झूठा बताया है। छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। एनटीए का दावा, नीट की सुरक्षित और निष्पक्ष होगी परीक्षा। टीआरई 4 की अधियाचना पर जुलाई महीने में बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचना। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया। कहा, ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओं को राहत मिलेगी। गांव के पास के पंचायत में ट्रांसफर होगा। सहरसा में निजी स्कूल के हॉस्टल से 3 छात्र लापता हो गए। तीसरी कक्षा के छात्र 2 दिनों से लापता हैं। वहीं 2 दिन तक बच्चों के ना मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी है। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल देखने को मिला। कटरू के एजी मोड़ के पास एसआईएस कंपनी की गाड़ी से हादसा हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया और मारपीट की गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मोर्चा संभाला। पटना पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में। 20 सड़क ऑटो वाले को मारा गया है, उसका सिर फोड़ दिया गया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। पटना सिविल कोर्ट में फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका नहीं दायर हो सकी। आज फैजल खान सरेंडर नहीं कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पटना पुलिस 2 दिनों तक सरेंडर का इंतजार करेगी। आईपीएल के धुरंधर वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका मिला है। एशियन गेम्स के लिए T20 में सिलेक्शन हुआ है। वैभव के परिवार में जश्न का माहौल। पिता ने कहा कि बेटे की मेहनत का फल उससे मिला। बगहा के पिपरासी में गंडक नदी की जैव विविधता पर और मगरमच्छ के संरक्षण को लेकर काम किया जा रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने कदम भी उठाया है। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल के तहत 31 मगरमच्छ के बच्चों को नदी में छोड़ा गया। वन विभाग अधिकारियों और कर्मियों की मौजूदगी में यह काम किया गया। मोतिहारी में नवजीवन चाइल्ड क्लिनिक पर चकिया अनुमंडल प्रशासन ने छापेमारी की। बिना अनुमति नवजातों के इलाज के आरोपों पर क्लिनिक को बंद कर दिया गया। 4 नवजातों को अस्पताल में भेजा गया है। डॉक्टर समेत अन्य पर एफआईआर की तैयारी है। नवादा में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। तेज बारिश के दौरान नरहट के छोटी पाली में यह घटना हुई है। शख्स ईंट भट्टे पर मुंशी का करता था काम। नवादा में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी के साथ ही मूसलाधार बारिश होने लगी। इसी दौरान अकबरपुर प्रखंड के मस्तानगंज गांव में बिजली एक ताड़ के पेड़ पर जा गिरी, जिससे कि पेड़ में आग लगी। आग लगने के बाद ताड़ पूरी तरीके से जलकर खाक। बेगूसराय सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। यहां आईसीयू वार्ड में भर्ती एक मरीज पर नर्स का मोबाइल चोरी करने के आरोप लगे हैं। पूरी वारदात आईसीयू वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। मधेपुरा में 13 साल के छात्र की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना जयप्रकाश नगर वार्ड संख्या 6 के एक निजी स्कूल के पास की है। छात्र निजी विद्यालय में रहकर पढ़ाई करता था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पटना में एक घर में संदिग्ध हालत में युवती का शव बरामद किया गया। आलमगंज थाना पुलिस ने डंका इमली चौराहा स्थित एक घर से शव को बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवती की मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका। बेगूसराय में गंगा में डूबकर ननद और भाभी की जान चली गई। घटना चकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया गंगा घाट की है। दोनों की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम की स्थिति है। नदी में नहाने के दौरान पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगने की वजह से हादसा हुआ। मुंगेर में निजी अस्पताल में भर्ती महिला मरीज के पर्स से चोरी का मामला आया है सामने। चोर 50,000 कैश और करीब 3.5 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। गिरिडीह में गोदाम से गरीबों के लिए आवंटित सरकारी चावल के कालाबाजारी का मामला आया सामने। घटना जमुआ प्रखंड क्षेत्र के भाटडीह स्थित चावल गोदाम की है। आरोप है कि अंधेरे का फायदा उठाकर गोदाम से चावल निकालकर दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा था। भागलपुर में करंट लगने से अधेड़ की मौत हो गई है। घटना सबौर थाना क्षेत्र के रामनगर
ममलखा गांव की बताई जा रही है। मृतक की पहचान सोनू मंडल के रूप में की गई। सोनू मंडल टूटे हुए बिजली तार को जोड़ने का प्रयास कर रहा था, तभी करंट की चपेट में आ गया। गुमला में किराए के मकान में रह रही एक विवाहिता का शव फंदे से लटका हुआ मिला। घटना विष्णुपुर थाना क्षेत्र के सियार टोली की है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं। रांची के अपर बाजार के बालाजी बुटीक के पास एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। 28 मई की रात कुछ बदमाशों ने हथियार के बल पर युवक को रोककर उसकी पिटाई की। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के बाद ये पिटाई की गई है। पुलिस ने आरोपियों को नोटिस जारी किया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी बनकर ठगी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला प्रकाश कौर से 2 बाइक सवार ठगों ने लाखों रुपए के सोने के जेवर ठग लिए। आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए महिला को रोका था। जेवर बैग में रखने की सलाह दी गई थी और बैग लेकर वो फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। सिविल सर्जन ने अस्पताल का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रद्द कर उसे तत्काल बंद करा दिया। अस्पताल के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया। मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। सासाराम में सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की है। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल की कुर्सियां तोड़ दी। परिसर में रखे कई गमलों को नुकसान पहुंचाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हुई एक अनजान दोस्ती युवक के लिए भारी पड़ गई। आरोप है कि एक युवक ने लड़की बनकर युवक से बातचीत की और उसे प्रेम जाल में फंसाया। सुनसान जगह पर बुलाकर उसका अपहरण कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय के किरणपुर गांव में खिचड़ी खाने के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों में फूड पॉइजनिंग की बात आई है सामने। परिवार ने घर में बनाई हुई खिचड़ी खाई थी। खाना खाने के बाद सभी को उल्टी, पेट दर्द की शिकायत हुई। परिजनों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। सासाराम में फुटपाथ दुकानदारों के दोबारा सड़कों पर लौट आने से जाम की समस्या बढ़ गई है। प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च कर पुरानी बस पड़ाव पर वेंडर जोन तैयार किया था। शुरुआत में कई दुकानें वहां पर लगी, लेकिन धीरे धीरे ज्यादातर दुकानें फिर से सड़कों पर वापस लौटी। मोतिहारी में 4 नाबालिग लड़कियां सकुशल बरामद कर ली गई। लड़कियां शिकारगंज थाना क्षेत्र से गायब हुई थीं। पुलिस ने सभी को सकुशल बरामद किया। मदरसा शिक्षक मोहम्मद अशफाक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप है। बक्सर के टाढ़ी रेलवे फाटक के पास बना आरओबी पुल का स्लैब धंसने के बाद लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पुल का स्लैब धंसने के बाद 4 व्हीलर गाड़ियों पर रोक लगाई गई। अब तक रेलवे फाटक को नहीं खोला गया, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश है। गिरिडीह में 2 कार की टक्कर हो गई, जिसकी चपेट में बाइक सवार परिवार आ गया। हादसे में 5 साल के बच्चे की मौके पर जान चली गई। डुमरी थाना क्षेत्र के केबी मोड़ के पास की ये घटना है। आक्रोशित परिजनों ने बच्चे के शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग की। कटिहार में एक बड़ा हादसा टला है, जहां कुर्सला थाना क्षेत्र में NH 31 में गैस सिलेंडर लदा टैंकर पलटने से अफरा तफरी का माहौल बना। हालांकि हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। सड़क पर किसी जानवर को बचाने के चक्कर में हादसा हो गया। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो जो कि सवाल खड़े करता है, जिसमें एक महिला चलती ट्रेन के गेट पर खतरनाक ढंग से लटककर वीडियो शूट करा रही थी। वीडियो वायरल होते ही रेलवे ने मामले पर संज्ञान लिया। भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर रविवार से वाहनों की आवाजाही शुरू की जा सकती है। तय सीमा पर जिला प्रशासन सेतु को चालू करने को लेकर काम कर रहा है। बेली ब्रिज के ट्रायल प्रक्रिया तकरीबन पूरी कर ली गई है। जामताड़ा के चेरक पानी गांव के प्रधान टोला में पेयजल संकट गंभीर हो चुका है। करीब 150 की आबादी वाले इस आदिवासी बहुल टोला में 4 में से 3 चापाकल खराब है, जिससे कि ग्रामीण डोभा और चुआ का दूषित पानी पीने को मजबूर है। मुंगेर में महाजाम ने लोगों की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दी। श्री कृष्ण सेतु से बरियारपुर और मस्जिद मोड़ से गढ़ी रामपुर मार्ग तक भारी जाम की स्थिति देखने को मिली। सड़कों पर पिछले 24 घंटे से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जहानाबाद में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और अधिकारियों के खराब रवैये के खिलाफ शिक्षकों का गुस्सा फूटा। शिक्षकों ने अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और डेरा डाला है। कार्यक्रम के तहत कई शिक्षकों ने प्रदर्शन किया।
खगड़िया में अनशनकारियों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर विरोध मार्च निकाला गया। अनशनकारी बेलदौर गांधी इंटर विद्यालय में आमरण अनशन पर हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि खेल मैदान में आउटडोर स्टेडियम बनानी थी, लेकिन अब स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर रविवार से जिंदगी लौटने वाली है। तय समय सीमा यानी कि 7 जून से जिला प्रशासन सेतु को चालू करने जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने चारों बेली ब्रिज का निर्माण काम पूरा कर लिया है। सभी ब्रिज का सुरक्षित ट्रायल भी कर लिया गया। पटना के आलमगंज में तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। प्रशासन ने अवैध रूप से बने मकानों और झोपड़ियों को तोड़ा। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। कैमूर में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कुल 100 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है। कुदरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल में राउरकेला में आरपीएफ के कथित भ्रष्टाचार पर सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया। सीबीआई की टीम ने आरपीएफ थाना प्रभारी कमलेश समादार के आवास पर घंटों छापेमारी की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में होमगार्ड से हुई स्कूटी लूट मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों सुखदेव गांधी और अभिषेक मुंडा को गिरफ्तार किया। साथ ही लूटी गई स्कूटी भी बरामद की गई है। आरोपियों ने चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम दिया था। सिमडेगा में पुलिस ने नशा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 36 किलो गांजा बरामद। सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की। पटना में आउटसोर्स कनीय अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने एक तरफा और गलत धाराएं लगाकर लाने के लिए पुलिस को फटकार लगाई है। अधिकारी अश्विनी कुमार पर महिला कर्मचारी और उनकी बेटी से छेड़खानी का आरोप था। मोतिहारी में पुलिस ने स्पिरिट माफिया लाल बाबू यादव के घर पर इश्तहार चस्पा किया। पिपरा कोठी थाने की पुलिस ने कोर्ट के निर्देश के बाद माफिया के घर पर दलबल और बैंड बाजों के साथ कार्रवाई की है। पुलिस लगातार वैसे माफियाओं की तलाश में जुटी है जो कि बड़े मामलों में फरार हैं। अररिया के चरपोखरी प्रखंड के लाखा विद्यालय का जिला पदाधिकारी ने निरीक्षण किया। डीएम ने विद्यालय में प्रस्तावित नए डिग्री की स्थापना से संबंधित काम और विकास कार्यों का जायजा लिया। लखीसराय में आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। 9 जून को आयोजित धरना प्रदर्शन की तैयारी को लेकर ये बैठक में मखदूमपुर विधायक सूबेदार दास और जिलाध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ भगवान यादव समेत आरजेडी के नेता पहुंचे थे। आरजेडी परिवार की सुरक्षा को लेकर हो रही सियासत पर जेडीयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव का बयान। गोपालगंज पहुंचे एमएलसी ने कहा कि सुरक्षा को लेकर विपक्ष को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर सियासत किसी भी बड़े नेता के लिए अच्छी बात नहीं। लखीसराय में राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी ने चंद्रवंशी चौपाल का उद्घाटन किया। मौके पर लोगों ने फूल माला से उनका स्वागत किया। जिले में 18 नए चंद्रवंशी चौपालों के निर्माण के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। रामगढ़ में खेलकूद और पर्यटन कार्यालय के कामों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता डीसी ऋतुराज ने की। डीसी ऋतुराज ने स्विमिंग पूल का संचालन जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही अलग अलग विभागों में चल रहे कामों की जानकारी दी। चाईबासा में चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। जिले के कई जगहों में रेल ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर बैठक की गई है। एनएचएआई के मुख्य अभियंता और अधिकारियों ने रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्यों की समीक्षा की। धनबाद में कांग्रेस ने केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोला है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आक्रोश मार्च का ऐलान हुआ है। 8 जून को धनबाद में युवा कांग्रेस का बड़ा आक्रोश मार्च दिखेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 7 जून को रामगढ़ दौरे पर आएंगे। कोठार चौक पर निर्मल महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद छतर मांडू के दुर्गा मंडप और चितरपुर ओवरब्रिज के पास उनका स्वागत होगा। कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए काफी उत्साहित है। सिमडेगा के किसानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत सिमडेगा के उच्च गुणवत्ता वाले आम्रपाली आम की पहली कमर्शियल खेप लंदन के लिए रवाना कर दी गई। कुल 1322 किलो आमों का वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना किया गया।
बोकारो में इन दिनों ताड़ का फल लोगों के लिए रोजगार का जरिया बनते जा रहा है। गांव के लोग सुबह सुबह ताड़ के फल को तोड़कर लाते हैं, शहर में आकर बेचते हैं। ग्रामीण इस फल को बेचकर काफी मुनाफा कमा रहे हैं। धनबाद की जुड़वा बेटियां अपनी खेल प्रतिभा से न सिर्फ जिले बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन कर रही हैं। किक बॉक्सिंग के रिंग में शानदार प्रदर्शन कर पहचान बनाने वाली मनदीप कौर और राजदीप कौर से सांसद ढुल्लू महतो ने मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। धनबाद में 13वीं राज्य सीनियर महिला और पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। शनिवार को इस प्रतियोगिता का उद्घाटन होगा। इस दौरान कबड्डी संघ के पदाधिकारी और खिलाड़ियों ने एक दूसरे से परिचय किया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी गोपालगंज पहुंचे। दोनों नेताओं ने सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और इसके बाद दोनों नेता 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में शामिल हुए। धनबाद और आसपास के जिलों में बस से सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही महंगाई का झटका लग सकता है। धनबाद बस एसोसिएशन ने बस किराए में करीब 20% बढ़ोतरी की बात कही। इसको लेकर प्रस्ताव रखा। दरें लागू होने के बाद धनबाद से पटना, रांची, देवघर, बोकारो समेत कई रूटों पर किराया बढ़ेगा। पटना में अखिल भारतीय शौरिक सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित होंगे। और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा ने नामांकन पत्र खरीदा है। प्रणव झा के नामांकन पत्र लेने के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रणव झा सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे।